जय गुरुजी संगत जी। मेरे सद्गुरु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से असंभव संभव हो जाता है। बंद दरवाजे खुल जाते हैं, रुके हुए काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। वो किसी से कुछ नहीं मांगते, बस एक श्रद्धा भरा मन और सच्ची भक्ति चाहते हैं। जो उन्हें अपना मान लेता है, उसके लिए फिर कोई कमी नहीं रहती। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही पावन और अनमोल है। यह गुरुजी का दिया हुआ तोहफा है, जिसके माध्यम से हम सबको उनकी दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद का अनुभव होगा। संगत जी, सत्संग के हर पल में कृपा छुपी है, लेकिन उसका चरम अंत में मिलता है। अगर हम सत्संग बीच में ही छोड़ देंगे तो उस आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस पवित्र सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आप सब पर अपनी अपार कृपा बरसाएंगे। गुरुजी स्वयं आपके मन के सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत आरती चौधरी आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और गुरुजी की प्यारी सभी साध संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की उपस्थिति से जीवन में जो सुकून आता है वो किसी शब्द, किसी संगीत से नहीं मिल सकता। गुरुजी स्वयं भक्ति का अर्थ है और कृपा का रूप है। हर सांस में उनका नाम बस जाए तो जीवन मुक्त हो जाए। संगत जी, मैं आरती चौधरी। सबसे पहले तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना बनता है। गुरुजी महाराज ने आज मुझे यह भाग्यशाली दिन दिया, यह पवित्र अवसर दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी संगत के साथ साझा कर सकूं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, जो आपने मुझे इस सेवा के योग्य समझा और इस कार्य के लिए चुना। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी साझा करती हूँ। संगत जी, पहली बार मेरी गुरुजी महाराज से मुलाकात 1996 में हुई और आज गुरुजी महाराज की शरण में जुड़े हुए मुझे कई साल बीत चुके हैं। एक बात मैंने अपनी यात्रा में गहराई से समझ ली है, गुरुजी महाराज के साथ कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जुड़ सकता। जब तक गुरुजी का बुलावा न हो, जब तक उनकी कृपा न हो, कोई भी संगत गुरुजी महाराज तक पहुंच ही नहीं सकती। और क्योंकि हम सबको गुरुजी महाराज की संगत बनने का सौभाग्य मिला है, तो यह हमारा पहला फर्ज है, हमारी पहली ड्यूटी है कि हम गुरुजी महाराज की मर्यादा, नियम और अनुशासन का सम्मान करें। गुरुजी महाराज ने सत्संग के लिए जो भी प्रोटोकॉल व नियम बनाए हैं, संगत जी, हमें पूरे भाव से उनका पालन करना चाहिए। सत्संग में बैठते समय पूर्ण शांति में बैठे, अनुशासन बनाकर रखें। जो भी प्रसाद मिले अपनाकर आदर से ग्रहण करें। प्रसाद का एक अंश भी व्यर्थ न करें, क्योंकि संगत जी, जब भी कहीं सत्संग होता है गुरुजी महाराज वहां मौजूद रहते हैं। ये कोई सिर्फ बात नहीं, ये सत्य है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गुरुजी स्वयं देते हैं। किसी संगत को गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं, किसी को दिव्य खुशबू के रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास करवाते हैं, परंतु गुरुजी आते जरूर हैं। उनकी उपस्थिति हर पल हर क्षण होती है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज महाशिव हैं। जब हम गुरुजी के साथ जुड़े थे हमें इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम उनकी शरण में और गहराई से उतरे, वैसे वैसे अनुभव स्वयं बोलते चले गए। गुरुजी महाराज ने स्वयं कई संगत को प्रत्यक्ष प्रमाण दिए कि वे केवल गुरु नहीं, वे साक्षात भगवान हैं, महाशिव हैं। संगत जी,
जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई थी तो मुझे उस वक्त यह एहसास भी नहीं था कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। मैं पहली बार अपने रिलेटिव के साथ गुरुजी के मंदिर गई थी। दरअसल मेरी मम्मी, पापा, भाई से मिलने अमेरिका गए हुए थे। हमारे रिलेटिव जो गुरुजी की संगत से जुड़े हुए थे वो बार बार कह रहे थे कि आरती, एक बार गुरुजी के चलो। मैं शुरू में बहुत कंफ्यूज थी और मन में यही सोच रही थी कि गुरुजी, मुझे ऐसी किसी भी चीज में तब तक ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। पर उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत आग्रह करके कहा, चलो बस एक बार दर्शन करके आओ। तो संगत जी, मैंने भी सोचा ठीक है, चलते हैं। मन में एक उत्सुकता भी थी और थोड़ा संशय भी। मैं दर्शन के लिए अंदर गई और जैसे ही गुरुजी के सामने पहुंची, जैसा सब कर रहे थे मैंने भी वैसा ही किया, माथा टेका और बैठ गई। फिर उसके बाद लंगर किया और जैसे ही जाने के लिए आज्ञा लेने गई तो गुरुजी ने मुझे देखा और बोले, जा, आशीर्वाद देता हूं। कल्याण कीता, कल फिर आ। संगत जी, मुझे उस वक्त कुछ समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी ने क्या कहा है। बस इतना याद है कि वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, कल फिर आना। मैं सोचती रही कि कल क्यों आना है। आज तो आ गई हूं, दर्शन हो गए, प्रसाद ले लिया, अब फिर क्यों आना है। शायद गुरुजी ने मेरे मन की उलझन समझ ली थी। उन्होंने वर्मा अंकल की तरफ देखा और कहा, इसनू समझा दे। जब मैं बाहर आई तो वर्मा अंकल ने मुझे समझाया, बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने आपको बुलाया है, ब्लेस किया है और कल आपको आना है यहाँ पर संगत जी, मैं तो अब भी बहुत कंफ्यूज थी। मैंने उनसे कहा, पर मैं तो आज आई हूँ क्योंकि मम्मी पापा ने बोला था, अब दोबारा क्यों आना। रात को जब घर पहुंची तो लगभग 11 या 11:30 बज चुके थे। तभी मम्मी पापा का फोन आया अमेरिका से। उन्होंने बहुत प्यार से पूछा कि बेटा, बताओ कैसा क्या रहा, गुरुजी के कैसा लगा, क्या महसूस किया। मैंने कहा, हाँ मम्मी, दर्शन हो गए। और फिर मैंने बताया, गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसा कहा है, जा आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण किता, कल फिर आना। तो संगत जी, बस इतना सुनना था कि मम्मी और पापा सो एक्साइटेड, दोनों इतने खुश हुए, इतने उत्साहित कि गुरुजी ने तुझे ब्लेस किया है। मम्मी बोली, बेटा, तुझे पता है यह कितनी बड़ी बात है। गुरुजी कभी किसी को ऐसे नहीं बुलाते। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तुझे पता है हमें भी इतना टाइम लगा, पर हमें कभी गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा। तू कितनी लकी है। पर संगत जी, मेरे मन में अब भी सवाल थे। मैंने कहा, मम्मा, आपने ही तो कहा था कि बस दर्शन कराना। मैं आज चली गई, मान लिया कि ब्लेसिंग्स है, पर मुझे दोबारा क्यों जाना है, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जब गुरुजी बुलाते हैं तो वो बुलावा सिर्फ बुलावा नहीं होता, वो एक आशीर्वाद होता है। गुरुजी ने तुझे ब्लेस किया है, गुरुजी ने तुझे बुलाया है, कल दोबारा बुलाया है, तू जरूर जाना। और मम्मी ने आगे भी कहा कि नहीं, गुरुजी ने जो कहा है उनका कहना कोई नहीं टलता है और आपको भी नहीं टालना है। अगले दिन मैं दोबारा गई और संगत जी, क्या कहूँ, जैसे ही गुरुजी के सामने पहुंची उन्होंने फिर कहा, कल फिर आना। और संगत जी, ये वही टाइम था जब मेरा धीरे धीरे गुरुजी के पास आने का प्रोसेस शुरू हो गया था। संगत जी, मैं बहुत स्ट्रांग थी, बहुत लॉजिकल सोचने वाली। मैं अक्सर मम्मी को कहती थी कि मैं किसी बाबा या गुरु के पास नहीं जाऊंगी। देखो मम्मा, कितने स्कैंडल्स होते हैं इन सब में। मुझे किसी भी इंसान को भगवान का रूप मानना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी के पास जाने लगी, मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा। ये सारी बातें में कल आना, कल फिर आना, कल फिर आना के चक्कर में मैं सारी बातें भूल गई। रोज
कल आना की आवाज जैसे मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। मुझे खुद समझ नहीं आया कि कैसे मैं रोज वहां जाने लगी। रोज शब्द कीर्तन सुनती, लंगर खाती, संगत में बैठती। फिर मम्मी पापा भी वापस आ गए अमेरिका से। वो भी फिर गुरुजी के दरबार आने लगे। सब कुछ जैसे अपने आप जुड़ता चला गया। धीरे धीरे गुरुजी के प्रति मेरा विश्वास, मेरा समर्पण इतना गहरा हो गया कि अब मैं खुद बिना कहे तैयार होकर जाने लगी। ये सब कैसे हो रहा था मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था और संगत जी धीरे धीरे मेरा टोटल सरेंडर गुरुजी के प्रति हो गया, गुरुजी के चरणों में हो गया। और जो उनसे कनेक्शन बना संगत जी वो इतना इमेंस था, इतना स्ट्रांग था कि वो आज तक वो कनेक्शन है और मुझे ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों तक ये कनेक्शन रहेगा। एक बार की बात है, संगत जी एम्पायर स्टेट में सत्संग हुआ करता था। वहां शब्द कीर्तन, प्रसाद, लंगर सब होता था। रात के लगभग 10 या 10:30 बज जाया करते थे। सब लोग दर्शन लेकर चले जाते थे। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, पी के खाओ, पियो, खुश रहो। उस दिन भी वही माहौल था। सब लोग एक एक करके आज्ञा लेकर जा रहे थे और संगत जी गुरुजी एक एक करके बुलाया करते थे, सबको नमस्ते करके भेज देते थे। कुछ ही लोगों को वो रोकते थे, तू रुक जा। और संगत जी उस दिन उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया। गुरुजी अपने सिंहासन से उठे, अंदर अपने कमरे की ओर बढ़े और फिर मुड़े और मुझे हाथ के इशारे से बुलाया। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे सच में बुला रहे हैं या किसी और को। मैं मम्मी पापा की तरफ देखने लगी। मम्मी ने धीरे से कहा, जाओ बेटा, गुरुजी की आज्ञा मानो। संगत जी मेरे कदम अपने आप उठने लगे। मैं गुरुजी के कमरे में गई। गुरुजी फ्रेश हो चुके थे। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा और फिर अपना चोला निकालने लगे। और संगत जी गुरुजी ने वो चोला मेरी तरफ फेंका और बोले, जा, कल्याण कीता। संगत जी गुरुजी का चोला मेरे हाथ में था और उस चोले से इतनी तेज, इतनी दिव्य खुशबू आ रही थी कि जैसे पूरा अस्तित्व उस सुगंध से भर गया हो। जब बाहर आई तो सारी संगत मुझे बहुत आश्चर्य से देख रही थी। सबकी नजरें मुझ पर थी। मम्मी और पापा भी मुझे देख रहे थे। मम्मी ने पूछा, बेटा ये क्या है? मैंने बस धीरे से कहा, गुरुजी ने कहा ये चोला ड्राई क्लीन करवाना है। वर्मा अंकल बोले, लकी गर्ल। और संगत जी वो रात आज भी मुझे याद है। पूरे टाइम मैंने गुरुजी का चोला घर पहुंचने तक मैंने चोला अपने गोद में, अपने हाथ में उठाए रखा था और मैंने गुरुजी का चोले को बिल्कुल भी नीचे नहीं रखा। पूरे रास्ते वो खुशबू, वो एहसास मेरे साथ था। और जैसे ही हम घर पहुंचे तो हमने गुरुजी की गद्दी लगा रखी है, हमने उस चोले को गुरुजी की गद्दी पर बिछा दिया। और संगत जी पूरी रात मुझे गुरुजी की खुशबू आती रही और मेरी आंखों में आंसू थे और मैं बहुत बहुत इमोशनल हो रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, संगत जी, गुरुजी, मैं इस प्रेम की लायक नहीं। आपने मुझे इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स दी, मैं कैसे धन्यवाद करूं? संगत जी उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गुरुजी मेरे लिए सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि मेरे जीवन की दिशा, मेरी शक्ति, मेरा अस्तित्व बन गए। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया था, अपनी छाया में लिया था, अपने चरणों की धूल बनाया था। और मैं आज भी यही कहती हूँ, गुरुजी, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। आप ही मेरे सब कुछ हो। संगत जी जब गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं हमेशा तेरा ध्यान रखता हूँ, क्यों डरती है? आज मैं स्वयं आ रहा हूँ तेरे पास, तेरा साथ देने, तो ये वचन हृदय को भेद देने वाले हैं। ये शब्द किसी साधारण इंसान के नहीं, स्वयं कृपा के स्रोत के हैं। जब गुरुजी कहते हैं कि वे साथ हैं, तो फिर कोई भय शेष नहीं रहता। आज उनका आगमन तेरे जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। अब तेरा हर कदम उनके संरक्षण में है, हर सांस उनके आशीर्वाद से भरी है। बस श्रद्धा रख और महसूस कर उनका साथ।
संगत जी, यह बात इसी साल की है। मैं अपने एक दोस्त को अपने साथ गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर लेकर गई थी। पहले तो वह बस दर्शन करने आया, पर जैसे ही उसके मन पर गुरुजी महाराज की कृपा पड़ी, उसके अंदर एक अजीब सी शांति और खिंचाव होने लगा। दर्शन करके बाहर निकला तो बोला, अब मैं यहाँ रोज आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। यह जगह अलग है। धीरे धीरे उसका नियम बन गया। वह हर सोमवार बड़े मंदिर आने लगा, चाहे मौसम कैसा भी हो, काम कितना भी हो, वह गुरुजी के दर्शन करके ही वापस जाता। संगत जी, शायद गुरुजी महाराज को उस पर दया आ गई। शायद उनके कर्म काटने थे, क्योंकि अब उसके मन में सेवा करने की इच्छा जागने लगी। वह मुझे कई बार कहता, मेरा बहुत मन है कि मैं भी गुरुजी की सेवा करूं। फिर एक दिन उसने बड़े मंदिर में खड़े एक सेवादार अंकल से खुद जाकर कहा, अंकल, मेरा भी बहुत मन है कि मैं सेवा करूं। आप मुझे भी सेवा में रख लीजिए। अंकल ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हें यहां आते कितना समय हुआ है? उसने कहा, अंकल, ज्यादा समय नहीं हुआ है। अंकल ने मुस्कुरा कर कहा, फिर तो बेटा, कम से कम 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद सेवा मिलती है। संगत जी, वह थोड़ा निराश हो गया। लेकिन उस दिन गुरुजी के दरबार में उनके सामने जाकर बैठ गया और आंखें बंद करके प्रार्थना की, गुरुजी महाराज, सेवा करने का विचार भी आपने ही मन में दिया है, तो सेवा भी अब आप ही दिलवाओगे। उसने अरदास की, माथा टेका और घर चला आया। लेकिन संगत जी, जब अगली बार वह मंदिर आया, दर्शन करने के बाद जब वह जूता घर के पास पहुंचा, तो वहां एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पर लिखा था, जो भी सेवा देना चाहता है, कृपया इस नंबर पर यस मैसेज भेजें। संगत जी, वह पोस्टर जैसे उसके लिए ही लगा था, जैसे गुरुजी ने उसी की प्रार्थना का जवाब दिया हो। उसने तुरंत वहीं खड़े खड़े अंकल को यस लिखकर मैसेज कर दिया और सिर्फ 10 मिनट में ही उसके पास रिप्लाई आ गया, अगले सोमवार दोपहर 2 बजे सेवा देने के लिए आ जाइए। जूता घर पर आपको एक अंकल मिलेंगे, वो पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। संगत जी, उसका फोन मेरे पास आया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और फिर उसे पार्किंग की सेवा मिली, वही सेवा जिससे हर संगत मंदिर में आराम से आए, जैसे गुरुजी ने उसे पहला कदम खुद पकड़ाकर बढ़वाया हो। संगत जी, इस बात का सबूत मिल गया। सेवा मन से नहीं, बुलावे से मिलती है। इच्छा हम करते हैं, पर स्वीकार गुरुजी करते हैं। और जब वे देना चाहते हैं, तो 1 मिनट नहीं लगता। जय गुरुजी महाराज। जो बुलाता है, वही लगाता है, वही निभवाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत जीत मेहता अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को और बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करता है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। दान पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करता है।
यह व्यक्ति के भाग्य को चमकाता है और नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बनें। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, गुरु परिवार का। जब जब हम सत्संग करते हैं, गुरुजी अपनी दिव्य उपस्थिति से हम सबके घरों में रोशनी, शांति और बरकत लेकर आते हैं। कई प्यारी संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी का सत्संग करवाना तो चाहती हैं, पर आर्थिक रूप से लंगर प्रसाद सेवा का हिस्सा नहीं बन पाती। ये चैनल उन संगत परिवार की भी मदद करता है। इसलिए अगर आप भी चाहें तो अपने भाव अनुसार, चाहे 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये या जितना भी हृदय से सहज लगे, सेवा में योगदान कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा दान गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद और भक्ति सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की दिव्य कृपा से इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलकर निरंतर सेवा का भाग बनते जा रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी प्रेरणा से यह छोटी सी सेवा इतनी बड़ी कृपा में बदल गई। अब 08/09 तारीख को होने वाले सत्संग में भी यह चैनल गुरुजी के चरणों में लंगर सेवा देगा। आपका दिया हुआ हर अंश सीधे गुरुजी के लंगर प्रसाद और सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। गुरुजी कहते हैं, जहां लोभ खत्म होता है वहीं से भक्ति शुरू होती है और दान लोभ का सबसे सुंदर अंत है। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जीत मेहता। संगत जी, मेरी जिंदगी का वो दौर बहुत कठिन था। मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और उस दर्द ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया था। मैं रोज ऑफिस जाता, लेकिन अंदर से जैसे कुछ खत्म हो चुका था। एक दिन ऑफिस में एक लड़का, जो गुरुजी को बहुत मानता था, उसने मेरी हालत देखी और कहा, जीत, तू मेरे साथ चल, गुरुजी के दरबार चले चल। मैं थोड़ा झिझका, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी कौन है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। पर मेरे मन की उदासी और खालीपन इतना गहरा था कि मैंने बिना सोचे हामी भर दी। संगत जी, मुझे क्या पता था कि उस दिन मैं साक्षात रब के घर जा रहा हूँ, उस शक्ति के दरबार में जो खुद ईश्वर का रूप है। जैसे ही मैंने बड़े मंदिर के दरबार में कदम रखा, संगत जी, एक अजीब सी शांति ने मुझे घेर लिया। वो माहौल, वो खुशबू, वो सन्नाटा, जैसे हवा भी मंत्रों से भरी हो। ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही लोक में आ गया हूँ। मेरे भीतर जो बेचैनी थी, वो धीरे धीरे शांत होने लगी। और जैसे ही मेरी निगाह गुरुजी महाराज पर पड़ी, मैं थम गया। मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए और मैं नतमस्तक हो गया। संगत जी, वो पल मेरे जीवन का सबसे पवित्र पल था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, बिना रुके, बिना कारण के। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों का दर्द किसी ने एक झटके में धुल दिया हो। और संगत जी, तभी मैंने महसूस किया कि मैं अपने पिता के पास नहीं, बल्कि अपने सच्चे पिता, अपने गुरुजी के चरणों में आ गया हूँ। वो जो प्रेम था, वो जो संरक्षण था, जो मैंने अपने पापा से पाया था, अब वही एहसास मुझे गुरुजी की उपस्थिति में मिला। उस दिन 5 दिसंबर 2002 को मेरी जिंदगी बदल गई। वो सिर्फ एक दिन नहीं था, संगत जी, वो मेरे पुनर्जन्म का दिन था।
गुरुजी के दरबार में बैठते ही ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। वो जो अंदर का अंधेरा था वो धीरे धीरे मिटने लगा और मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मुझे उनके चरणों के बिल्कुल सामने बैठने का मौका मिला। वहां बैठकर जो कंपन, जो ऊर्जा मैंने महसूस की, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। गुरुजी कुछ बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन उनकी मौन दृष्टि जैसे सब कुछ कह रही थी। और संगत जी, मुझे आज भी याद है, उस दिन से मेरे भीतर कुछ बदल गया। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, इफ एंड बट बार बाहर रख के आया करो। यानी संगत जी, जब भी आप गुरुजी के पास जाएं, तो अपने मन में कोई क्यों, कोई कैसे या कोई अगर न रखें। बस हाँ जी गुरुजी कहकर सरेंडर कर दें। क्योंकि गुरुजी जो करते हैं उसमें हमेशा भलाई होती है, चाहे हमें उस समय समझ न आए। गुरुजी कहते थे, रब तुम्हारे सामने है और तुसी पत्थरां दे नाल टकरा मार दे हो। यानी इंसान अपने गुरु के रूप में साक्षात ईश्वर को सामने देखता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। हम सब उनके सामने बैठे थे, मगर अक्सर उन्हें सिर्फ एक इंसान समझते रहे। संगत जी, जब भी हम दरबार में जाते थे, गुरुजी सबके लिए बातें किया करते थे, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी संगत के लिए होती थी। चाहे कोई सामने बैठा हो या पीछे, गुरुजी की कृपा सब पर बराबर बरसती थी। वो हर शब्द, हर नज़र किसी न किसी के जीवन में बदलाव लाती थी। कई बार गुरुजी कहते थे, मैनू मंगिया ना करो, मैनू मन्या करो। मतलब, मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। जो तुम्हारे लिए सही होगा वो मैं दूंगा। पर संगत जी, हम मनुष्य हैं, हमारी आदत है मांगने की, स्वास्थ्य, नौकरी, पैसा, रिश्ते। और जब चीजें हमारी सोच के हिसाब से नहीं होती, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी की हर देरी, हर चुप्पी, हर इनकार में भी आशीर्वाद छिपा होता है। मुझे याद है, एक बार एक आंटी आई और बोली, गुरुजी, मेरा ये काम नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने कहा, मैं डॉक्टर नहीं जो सबका इलाज करता फिरूं। संगत जी, उस वक्त शायद बहुतों को ये बात कठोर लगी होगी, लेकिन आज समझ आता है कि गुरुजी का मतलब था, अपने कर्म करो, विश्वास रखो और परिणाम मुझ पर छोड़ दो। गुरुजी कहा करते थे, दिल्ली दी संगत गुरु नू गुरु नहीं समझदी। वो कहते थे, दिल्ली वाले सोचते हैं कि आज गुरुजी के पास आए और कल सारा काम हो जाएगा। लेकिन जो गुरु को सिर्फ काम कराने का जरिया समझे, वो सच्चा शिष्य नहीं होता। सच्चा शिष्य वो होता है जो गुरु की हर बात को सत्य माने, चाहे उसे समझ आए या नहीं। गुरुजी के दरबार का अनुशासन भी कुछ अलग ही था, संगत जी। कोई भी गुरुजी के सामने जाकर अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकता था। जब तक गुरुजी खुद बुलाते नहीं, तब तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी नजरों से नजर मिलाने की। उनका इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा था कि सामने खड़े होकर सांस लेना भी एक अनुभव होता था। अगर गुरुजी कुछ कहते, तो हम बस हाँ जी गुरुजी कहकर बाहर आ जाते और फिर बाकी संगत से पूछते कि गुरुजी का मतलब क्या था। लेकिन संगत जी, गुरुजी का हर वाक्य, हर शब्द समय के साथ खुलता था। उस वक्त जो समझ में न आए, कुछ महीनों बाद वही बात जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाती। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, सत्संग करने वाले दावी कल्याण, सत्संग सुनन वाले दावी कल्याण। यानी जो अपने अनुभव साझा करता है और जो उन्हें सुनता है, दोनों का उद्धार होता है। और सच में, संगत जी, सत्संग वो माध्यम है जिससे गुरुजी हम सबको जोड़ते हैं। कई बार जब गुरुजी कहते थे, मैं चला जावांगा, तो हम हंसकर सोचते थे कि गुरुजी शायद कहीं और जाएंगे, पंजाब या जालंधर। हमें ये पता ही नहीं था कि वो असल में अपने देश छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम जानकर भी अनजान थे। हमें लगा कि कुछ दिन के लिए जाएंगे और फिर वापस लौट आएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि अब हमें उनकी झलक सिर्फ अपने मन के मंदिर में मिलेगी। गुरुजी के जाने के बाद संगत जी, मैं बहुत टूटा।
जब भी बड़े मंदिर गया, उनकी खाली गद्दी देखी, दिल भर आया। वो जगह जहां हमेशा एक दिव्य प्रकाश रहा करता था, अब खाली दिखती थी। मैं घंटों बैठा रहता, आंखें बंद करता और महसूस करता कि गुरुजी अभी भी यहीं हैं। और सच में धीरे धीरे समझ आया कि गुरुजी कभी गए ही नहीं। वो हर जगह है, हमारे भीतर, हमारी सांसों में, हमारे हर पल में। गुरुजी अब भी सब देखते हैं, सब सुनते हैं। वो बिना बोले सबका भला करते हैं। कभी किसी की हेल्थ में मदद, कभी किसी के मन को शांति, कभी किसी के रिश्ते को सुधार देना, ये सब वही करते हैं, बस हमें एहसास नहीं होता। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि गुरुजी ने मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा हाथ थामे रखा। जब मैं टूटा, उन्होंने सहारा दिया। जब मैं भटका, उन्होंने रास्ता दिखाया। जब मैं रोया, उन्होंने आंसू पोंछे। और जब मैं मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराए। संगत जी, गुरुजी कोई व्यक्ति नहीं, वो एक अनुभव है, एक एहसास है जो आत्मा को छू लेता है। उनकी कृपा असीम है, उनका प्रेम निरंतर है। और जो भी सच्चे मन से हाँ जी गुरुजी कहता है, उसका जीवन सदा सर्वदा बदल जाता है। इसलिए संगत जी, अगर कभी मन में संदेह आए, मुश्किलें आएं या रास्ता अंधकारमय लगे, तो बस याद रखिए, गुरुजी हमारे साथ हैं। वो मौन हैं, पर सब कुछ सुनते हैं। वो अदृश्य हैं, पर हर क्षण हमारे भीतर हैं। वो दूर हैं, पर उनकी कृपा एक सांस की दूरी पर है। संगत जी, आज भी जब मैं बड़े मंदिर जाता हूँ और वहाँ की हवा को महसूस करता हूँ, तो वही शांति, वही सुकून लौट आता है। ऐसा लगता है कि गुरुजी मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं, तेरा हाथ मेरे हाथ में है, बेटा, फिकर न कर। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, तेरे नाम की लकीरें बदल रही हैं बेटा, मेरा कड़ा हुक्म है, ये सत्संग पूरे मन से सुन, तो समझ लेना कि अब तेरा भाग्य स्वयं उनके हाथों में लिखा जा रहा है। ये कोई साधारण वाणी नहीं, ये कृपा का आदेश है। जिस पल तू इसे श्रद्धा से सुनता है, उसी पल तेरे कर्मों की दिशा पलट जाती है। तेरे हाथ की हर रेखा में अब उनका आशीर्वाद बह रहा है। बस मन शांत कर, पूरे प्रेम से सुन, क्योंकि आज गुरुजी खुद तेरे जीवन का लेखा बदल रही हैं। संगत जी, फिलहाल मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। संगत जी, और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है, हर दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को और बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करता है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। दान पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करता है। यह व्यक्ति के भाग्य को चमकाता है और नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें, स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें, अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बनें। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, गुरु परिवार,
का। जब जब हम सत्संग करते हैं, गुरुजी अपनी दिव्य उपस्थिति से हम सबके घरों में रोशनी, शांति और बरकत लेकर आते हैं। कई प्यारी संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी का सत्संग करवाना तो चाहती हैं, पर आर्थिक रूप से लंगर प्रसाद सेवा का हिस्सा नहीं बन पाती। ये चैनल उन संगत परिवार की भी मदद करता है। इसलिए अगर आप भी चाहें तो अपने भाव अनुसार, चाहे 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये या जितना भी हृदय से सहज लगे, सेवा में योगदान कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा दान गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद और भक्ति सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की दिव्य कृपा से इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलकर निरंतर सेवा का भाग बनते जा रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी प्रेरणा से यह छोटी सी सेवा इतनी बड़ी कृपा में बदल गई। अब 08/09 तारीख को होने वाले सत्संग में भी यह चैनल गुरुजी के चरणों में लंगर सेवा देगा। आपका दिया हुआ हर अंश सीधे गुरुजी के लंगर प्रसाद और सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। गुरुजी कहते हैं, जहां लोभ खत्म होता है वहीं से भक्ति शुरू होती है और दान लोभ का सबसे सुंदर अंत है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।